हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शंस के ऊपर। क्यों ज़रूरी है हमें फंगल इन्फेक्शंस के बारे में जानने के लिए? बिकॉज ये इंडिया में पाई जाने वाली एक बीमारी है। हमें इस बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की वीडियो जो है वो सारे ही फंगल इन्फेक्शंस के बारे में होगी। कई सारे स्टेट्स में इस फंगल इन्फेक्शंस को एक महामारी भी कही गई है। आज हम जानेंगे कि कितने टाइप के फंगल इन्फेक्शंस है। बेसिकली 3 टाइप के फंगल इन्फेक्शंस रिपोर्ट किए गए हैं। फर्स्ट इज़ द ब्लैक फंगस, सेकंड इज़ द वाइट फंगस, थर्ड इज़ द येलो फंगस। कोविड से जूझते लोगों को एक नई टाइप की बीमारी की चिंता हुई है। जी हाँ, मैं ब्लैक फंगस के बारे में बोल रही हूँ, जिसको म्यूकोमाइकोसिस भी बोला जाता है। ये एक बहुत ही इन्वेसिव फंगस है जो हमला करता है इम्यूनिटी पे। ये ज़्यादातर उन लोगों में स्प्रेड होती है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस उन कोविड-19 के पेशेंट्स को होता है जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं हो, जो बहुत समय तक हाई स्टीरॉयड डोसेस पे है, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो कि एक इम्यून मॉड्यूलेटर ड्रग्स पे हैं, जो कि एक लंबे समय के लिए वेंटिलेटर पे है या फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर पे है एक लंबे अरसे के। म्यूकोमाइकोसिस या ब्लैक फंगाई ज़्यादातर कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स पे हमला करता है। मतलब कि कोविड से तो पेशेंट रिकवर्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट्स को पकड़ लेता है। इस बीमारी के लक्षण ये हैं कि आपके चीक्स में पेन होगा, नाक स्टफ़ी हो जाता है, नाक से खून या क्रस्ट गिर सकते हैं, सिर भारी होने लगता है, आँखों पर असर पड़ता है, ब्लरिंग ऑफ विजन या डबल विजन हो सकता है, दांतों का दुखना या दांतें लूज हो जाते हैं और दांत गिरने लग जाते हैं। जैसे ही आपको ये सिम्टम्स आए, आपको अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है जल्द से जल्द, और आप खुद से घर में इसका ट्रीटमेंट ना करें। देरी मत कीजिए, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप जाइए और इसका इलाज कीजिए। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये आपके विजन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये बीमारी जो है वो आपके ब्रेन तक भी फैल सकता है। फर्स्ट वेव में इतने केसेस नहीं थे, पर सेकेंड वेव में ये केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। इस बार म्यूकोमाइकोसिस की केसेस भी ज़्यादा है और इसकी सिवियरिटी भी ज़्यादा है। काफ़ी पेशेंट्स की विजन भी जा रही है इसकी वजह से। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इस बीमारी के बारे में जानते रहना। इस बीमारी के साइंस जो डॉक्टर पता करने के लिए देखेंगे वो ये है कि ब्लैकिश या ब्राउन कलर डिस्चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम योर नोज, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट्स, टोसिस यानी कि आईलिड ड्रूपिंग, आँखों का भारी हो जाना, आँखें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, फेशियल स्वेलिंग, पैलेटल डिस्कलरेशन यानी दांतों का कलर चेंज हो जाना, उनका रंग उड़ जाना, ये सारे ही साइंस हैं इस बीमारी के। कोई पेशेंट्स में स्किन के ऊपर डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन का कलर चेंज होता है, उसे भी इस बीमारी का एक लक्षण माना जा सकता है। इस बीमारी को टेस्ट करने के लिए डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन, स्वैब टेस्ट। स्वैब टेस्ट के अंदर आपका एक स्वैब लेंगे और उसको टेस्टिंग के लिए रखेंगे, देखने के लिए कि फंगस ग्रो होता है कि नहीं। CT स्कैन देखने के लिए कि बीमारी कहाँ कहाँ तक फैली है। एंड कॉन्ट्रास्ट एनहांस MRI देखने के लिए कि बीमारी आँख और ब्रेन में किस किस जगह तक फैली हुई। आपकी ब्लड शुगर की भी जांच होती है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, और डॉक्टर्स नेज़ल एंडोस्कोपी भी करने बोलते हैं, जिसके अंदर वो एक नेज़ल एंडोस्कोपी के ज़रिए फंगल मटेरियल या कोई ब्लैक मटेरियल, फंगल टिश्यू या नेक्रोसिस देखते हैं, जो कि एक साइन है इस बीमारी। अब इस बीमारी का इलाज क्या है? तो इस बीमारी को कंजर्वेटिवली ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो भी डायबिटिक हैं उनको अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है और अच्छी तरीके से एक लेवल पे रखना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकेंडली, जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको एंटी फंगल इंजेक्शंस मारेंगे, जिससे कि वो फाइट करेगा, आपको हेल्प करेगा उस फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में। एंड सर्जिकली भी इस
फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है, जिसमें सर्जिकली अंदर से वो नेक्रोटिक या ब्लैक मटेरियल को अंदर से निकालते हैं ताकि आपका आईज़ और आपका ब्रेन जो है वो सेफ रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं व्यूवर्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस दौरान हाई डोसेज ऑफ स्टीरॉयड ना ले बिना मेडिकल सुपरविजन के। और अगर आप एक डायबिटिक नहीं हैं और आप बिना मेडिकल सुपरविजन के हाई डोसेज ऑफ स्टीरॉयड ले रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इस बीमारी का इलाज उसके किस स्टेज पर है उसके अनुसार उसका इलाज और ट्रीटमेंट दोनों ही हो सकता है। तो आप खुद से वो बीमारी का ट्रीटमेंट करना मत शुरू कीजिए, आप अंडर मेडिकल सुपरविजन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिएगा। और जो भी कोविड से रिकवर्ड पेशेंट है और डायबिटिक हैं उनको इस बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी है और उनके लिए ये चिंता का विषय है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है और वो कोविड रिकवर्ड पेशेंट नहीं हैं उनको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। हाँ, लेकिन उनको इस बारे में ध्यान रखना है कि वो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें और पूरी तरीके से हाइजीनिक रहें, क्योंकि इस बीमारी का सबसे मेन कारण जो है वो क्लेanलीनेस है। हाइजीन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये बीमारी जो है वो एनवायरनमेंट से आती है और एनवायरनमेंट से फैल रही है। हाँ, लेकिन ये जो है वो कोविड-19 की तरह फैलने वाली बीमारी नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज वाइट फंगस। वाइट फंगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस्परगिलियोसिस, जो कि आपके टंग से और आपके प्राइवेट पार्ट से शुरू होता है और आपके टंग को वाइट बना देता है। ये जो फंगस है वो ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा सीवियर और स्कैरी है। फिर ये आपके दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड होता है, जैसे कि आपकी लंग्स और आपके ब्रेन्स और आपके फूड पाइप। ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है और आपके लंग्स को सीवियरली डैमेज कर सकता है। कॉमन लक्षण इस बीमारी के ये हैं कि आपको फीवर होगा, आपको कफ होगा, आपको डायरिया होगा यानी कि पेट खराब होना, आपको डार्क स्पॉट्स नज़र आएंगे लंग के एक्सरे पे, वाइट पैचेस इन द ओरल कैविटी एंड स्किन लीजन्स, मतलब कि बॉडी के किसी भी पार्ट के स्किन पे आपको तरह तरह के पैचेस नज़र आएंगे। सो ये एक कॉमन लक्षण है वाइट फंगस की। अगेन आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लैक फंगस के अंदर कि ब्लैक फंगस से होने वाली इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत है। सेम एज आपको वाइट फंगस से भी प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की ज़रूरत है, बिकॉज वाइट फंगस इन्फेक्शन ऑल्सो स्प्रेड्स इन पीपल हु हैव वेरी लो इम्यूनिटी। तो लो इम्यूनिटी रहेगा तो आपको ये स्प्रेड होने के चांसेस हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है और हाइजीनिक रहना है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ बिकॉज ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो एनवायरनमेंट से हो रही है और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लेanलीनेस एंड हाइजीन ये फैल रही है। So now let's talk about what is yellow fungus. So yellow fungus is more scary and more dangerous than the black fungus and the white fungus. White और black fungus से भी ज़्यादा खतरनाक yellow fungus है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो इंटरनली स्टार्ट होता है और पस का लीकेज करता है और वूंड हीलिंग को है वो स्लो कर देता है, या फिर वूंड हीलिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। अगर किसी को येलो फंगल इन्फेक्शन हुआ है ये आपके पार्ट्स को सीवियरली डैमेज कर देता है। सीवियर केसेस में ऑर्गन फेलियर और सेल इंजरी भी कर देता है। इस फंगल इन्फेक्शन के कॉमन लक्षण ये है कि आपको वेट लॉस होगा, खाना खाने का मन नहीं होगा या फिर कम खाना खाएंगे, लिथार्जी, बहुत ज़्यादा लेजीनेस होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगी और धसी हुई आंखें जिसको संकन आइज भी बोला जाता है। तो ये कॉमन लक्षण है येलो फंगल इन्फेक्शन के। और अगेन इसको आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो अपने आप को, तो आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एंड यू विल ऑल बी सेफ विद इट। सो मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसे यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक द कंटेंट। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ शेयर द वीडियो टू द पीपल हु आर नीडफुल एंड
Please like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you. Stay tuned.